शिवरात्रि आने वाली है। बहुत पवित्र शिवरात्रि। एक कथा हम सुना रहे हैं। जो लोग कहते हैं कि भगवान आते नहीं हैं, माताओं शिवजी की कथा सुना रहे हैं। बिहार में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, यहां पर माताएं शिव गुरु की कथा खूब सुनती हैं। शिव जी की पूजा तो हर एक देवी ने करी होगी, कभी न कभी तो जल चढ़ाती ही हैं। भूत बावन भोलेनाथ सबसे बड़े वैष्णव हैं। वैष्णवानाम यथा संभो, वैष्णवों में परम श्रेष्ठ भूत बावन भोलेनाथ है। बिहार में एक बहुत बड़े कवि हुए जिनका नाम था विद्यापति। नाम ही था विद्यापति। और उन्होंने भगवान भोलेनाथ की बड़ी सेवा करी, बड़ी पूजा करी, बड़ी कविताएं की। भूत बावन भोलेनाथ को सुनाते थे, रचना करते थे। शिवरात्रि से पहले इस कथा को हम सब सुने, क्योंकि हम इसीलिए बोल रहे हैं ना, आपको ज्यादा से ज्यादा शिव प्रेम हो और शिवरात्रि का व्रत कर सको। शिवरात्रि का व्रत हर एक उस बच्चे को करना चाहिए जो सामर्थ्य हो गया, 10 साल से ऊपर है, और जिसका स्वास्थ्य ठीक है, चाहे वो 80 साल का ही क्यों ना हो, उसे शिवरात्रि का व्रत जरूर करना चाहिए। विद्यापति बहुत बड़े शिव भक्त थे, भगवान की सेवा करने वाले, वंदना करने वाले, पूजा करने वाले थे। भगवान शिव को उनकी बड़ी ये भक्ति बड़ी अच्छी लगती थी। एक बार भूत बावन भोलेनाथ के मन में ये विचार आया कि मुझे विद्यापति के पास जाकर रहना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। अच्छा, विद्यापति ब्राह्मण थे, पर उनके घर में कोई ज्यादा संपन्नता नहीं थी। वो ज्यादा संपन्न नहीं थे। भोजन पानी की भी असुविधा, मिल गया तो ले लिया, नहीं तो जयराम जी के। उनकी पत्नी का नाम सुशीला था। एक दिन विद्यापति अपने घर में विराजमान थे, उसी समय शंकर भगवान आए, और शंकर भगवान ने आकर, वो विद्यापति द्वार पर बैठे थे, तो भेष बदल कर आए शंकर भगवान और कहने लगे, महाराज पंडित जी, हम आपके यहाँ सेवा करना चाहते हैं, आप हमें अपना सेवक बना के रख लो। विद्यापति जी बोले, अपने खाने पीने की व्यवस्था का ढंग से कोई बंदोबस्त है नहीं, तुम्हें कहाँ से रख लें? हम पे कोई व्यवस्था नहीं है, कोई साधन नहीं है। अरे जिसको रखोगे उसे कुछ न कुछ तो देना ही पड़ेगा, तुम्हें देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। शंकर भगवान बोले, हम यहाँ कुछ लेने नहीं आए तुमसे, हम कुछ लेना नहीं चाहते हैं तुमसे। अरे भाई, हमने तुम्हारे विषय में बड़ी प्रशंसा सुनी थी, तुम बहुत बड़े विद्वान हो, इसलिए हम तुम्हारी सेवा करेंगे, और फलस्वरूप कुछ चाहिए नहीं। देना हो तो सिर्फ ये दे देना, कभी कभार वस्त्र दे देना, और 2 समय की रोटी दे देना, और कुछ नहीं चाहिए। देखो कितने दयालु हैं शंकर भगवान। और हम ये भी नहीं कहेंगे कि हमारे मन से हमको खिलाओ, हमारी पसंद से खिलाओ, जो तुम्हारे यहां बनेगा सो खा लेंगे। बोले ठीक, रख लिया। अब तो महाराज भोले बाबा नित्य विद्यापति जी की सेवा किया करते थे, नित्य सेवा करते थे। एक बार विद्यापति जी को राजा से मिलने के लिए जाना था, दूर जाना था, तो विद्यापति जी ने कहा कि तुम भी हमारे संग चलो। महादेव वहां पर उगना नाम से रहते थे। जब विद्यापति ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तो मेरा नाम है उगना। तो उगना, तुम भी मेरे संग चलो। बोले चलो। दोपहरी पड़ रही थी, धूप पड़ रही थी भयानक। जितना भी जल लेकर आए थे वो जल समाप्त हो चुका था। अब वो जल जब समाप्त हो गया, रेगिस्तान में चलते हुए जा रहे थे। विद्यापति बोले, उगना, मेरे प्राण निकल जाएंगे अगर मुझे जल नहीं मिला, कहीं से भी जल की व्यवस्था करो, कैसे भी जल की व्यवस्था करो, मेरे प्राण निकल जाएंगे, मेरे प्राण निकल जाएंगे। उगना ने कहा कि चिंता मत करो, मैं जाता हूं, मैं कहीं से देखता हूं, कहीं जल मिल जाए तो आपके लिए जल लेकर आता हूं। तो वो गए। शंकर भगवान को कहाँ जाना था? थोड़े से साइड में पेड़ पाड़ की झाड़ी में गए, और उनकी तो जटा में गंगा विराजमान है। हल्की सी एक जटा हिलाई, गंगा का आह्वान किया, गंगा आ गई, लोटे में जल भरा, और उगना ने लाके वो विद्यापति जी को दे दिया कि लो जल ग्रहण करो। जान में जान आ गई, प्राण में प्राण वापस लौट आए, जल पिया।
इतना शीतल जल जैसे गंगोत्री से ही गंगा का जल पान किया हो, इतना शीतल जल पीने के बाद विद्यापति जी ने कहा, उगना, इस रेगिस्तान में तुम इतना शीतल जल कहां से लाए? बाबा ने मानो कह दिया हो, अरे तुम आम खाओ, गुठली क्यों गिनते हो? आम खाने से मतलब रखो। ले आए महाराज व्यवस्था। नहीं 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 नहीं, सच्ची बताओ, इस जल का स्वाद भी जल जैसा नहीं है। हम जानते हैं इस जल का स्वाद जो है वो एकदम गंगा जल जैसा है। सच्ची सच्ची बताओ, तुम कौन हो, कहां से लाए हो? महाराज बहुत जिद करने पर शंकर भगवान को प्रकट होना पड़ा। बोलो शंकर भगवान की जय। जैसे ही शंकर भगवान प्रकट हुए, विद्यापति की आंखों से झड़ आंसू, पैर पकड़कर लिपट कर रोने लगे। हाय हाय, मेरा दुर्भाग्य तो देखो, मेरे यहाँ भगवान भोलेनाथ मेरी सेवा कर रहे थे, मेरे तो सारे कर्म ही फूट गए, यूं समझो मेरा भाग्य फूट गया। मेरे स्वामी मेरे यहाँ सेवा कर रहे थे, सेवक बनकर रह रहे थे। विद्यापति बोले, ऐसे अच्छा तो आप मुझे मार देते, और बहुत जोर जोर से अपने आप को अपराधी घोषित करने लगे। शंकर भगवान ने कहा, हे विद्यापति, हमको एक बात बताओ, सच्चा सेवक कौन है? सच्चा सेवक उसे कहेंगे जो स्वामी की मर्जी से काम करे। उसे नहीं कहेंगे कि स्वामी को अपनी मर्जी से काम करवाए। आजकल तो यही होता है, सेवक की पसंद से स्वामी को काम करना पड़ता है, और सेवक रूठ रूठ के भी बैठ जाते हैं। कई लोग तो नौकरी छोड़ के चले जाते हैं, कर लो अपना काम, हम तो जा रहे हैं। बोले सच्चा सेवक वो है जो स्वामी के मन के मुताबिक कार्य करे। तुमने मुझे नहीं बुलाया, मेरे मन की इच्छा थी तुम्हारे यहाँ आने की, तुम्हारी सेवा करने की। अगर तुम नहीं कहते तो मैं अभी भी प्रकट नहीं होता। मुझे बहुत आनंद आ रहा है तुम्हारी सेवा करके। कितने भक्त हैं जो मेरी सेवा करते रहते हैं। मेरा भी मन करता है कि मैं कभी इन भक्तों की सेवा करूं, पर ये भक्त मुझे अपनी सेवा का अवसर देते ही नहीं, कभी नहीं देते। आज तुम्हारी सेवा करके मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही। वो रो रहे थे। बाबा बोले, सुनो, अपनी सेवा से मुझे दूर मत करना। नहीं प्रभु नहीं, मैं आपसे सेवा नहीं करवा सकता। बोले देखो, अगर हमारे सच्चे भक्त हो तो ये राज किसी को खोलना मत कि हम कौन हैं, ये किसी को मत बताना, और हम तुम्हारे ही संग रहेंगे, किसी को मत बताना। और जिस दिन तुम बता दोगे हम छोड़ के चले जाएंगे। अब तो महाराज विद्यापति एक तो प्रसन्न हो रहे थे कि शंकर भगवान मेरे ही संग हैं, पर एक चिंता भी होती थी कि ये मेरी सेवा कर रहे हैं। तो अब पहले तो कुछ भी कहते थे ना, ये कर लाओ ये कर लाओ, अब नहीं कहते कुछ भी। अब सीमित दायरे में ही रहते हैं, पूजा में ज्यादा प्रयोग में लाते कि ये कर लो, आप ये कर लो। पत्नी को भी नहीं बताया ये कौन है, क्योंकि बता देंगे तो छोड़ के चले जाएंगे। एक बार विद्यापति कहीं गए हुए थे, उनकी पत्नी भोजन बना रही थी, सुशीला। किसी कार्य को उगना ने करने में विलंब कर दिया। विद्यापति की पत्नी को बड़ा कष्ट हुआ, उन्हें क्रोध बढ़ गया, और उस क्रोध में आकर सुशीला ने, विद्यापति की पत्नी ने चूल्हे से लकड़ी निकालकर और शंकर भगवान जो उगना थे उनकी पीठ पर जोर जोर से प्रहार किया। मार रही थी उन्हें, और जब उन्हें मार रही थी शंकर भगवान कुछ नहीं बोले, मार खाते रहे, चोट लगती रही और सहते रहे, कुछ भी नहीं बोला। ये भी नहीं कहा कि आप मुझे क्यों मार रहे हो। और साधारण लकड़ी नहीं थी, वो लकड़ी जलती हुई लकड़ी थी, अग्नि प्रज्वलित थी उन लकड़ियों में। शंकर भगवान ने कहा, देखो विद्यापति, हम तो तुम्हारी सेवा करने के लिए ही आए थे, तुम्हारे संग रहने के लिए आए थे, पर तुमने वचन भंग कर दिया। तुमने बता दिया अपनी पत्नी को कि हम हैं, तो अब हम कैसे रहेंगे बताओ? वो भी हमारी सेवा ही करेंगे। हम तो सेवा कराने तो आए नहीं थे, सेवा करने आए थे, पर अब हम जा रहे हैं। बोले महाराज अब तो आपकी आदत हो गई, आप जाओगे तो हम तो प्राण त्याग देंगे। तब उन्होंने कहा कि अब हम जा नहीं रहे, हम यहाँ शिवलिंग के रूप में हमेशा विराजमान रहेंगे, और आने वाले कलयुग के लोगों का भी कल्याण यहाँ बैठकर करते रहेंगे। वही हैं उगना महादेव।
कौन से महादेव? उगना महादेव। बोलो उगना महादेव की। शिवरात्रि के दिन ये कथा जरूर सुननी चाहिए। इससे हमें शंकर भगवान की कृपा और करुणा का पता चलता है कि वो कितने कृपालु हैं, वो कितने करुणा के सागर हैं, वो कितनी दया हम सब पर करते हैं।